प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। जय यीशु मसीह के मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं सुबह की इस आराधना में। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर हमेशा बना रहे। परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना कितना अच्छा है। उनकी उपस्थिति में बैठकर वचनों को सुनना, उनसे बात करना, प्रार्थना में बने रहना कितना अच्छा है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर हिम्मत को लाती है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर सुकून भरती है। परमेश्वर की उपस्थिति हमें आनंद से भर देती है, शांति से भर देती है। हम चाहे कितना भी डिस्टर्ब क्यों ना हुए हो, कितने भी अशांत क्यों ना हो, किसी बात से अगर हम परेशान क्यों ना हुए हो, लेकिन जैसे ही हम पिता की उपस्थिति में आ जाते हैं सब कुछ सामान्य हो जाता है। परेशानियां, बीमारियां, दुख, दर्द, तकलीफ सब दूर हो जाते हैं, क्योंकि पिता की उपस्थिति में वो सुकून है, वो सानिध्य है। आपने देखा होगा अक्सर लोग सुंदर सुंदर स्थानों को देखने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, एक देश से दूसरे देश को चले जाते हैं, हजारों किलोमीटर यात्रा करते हैं, क्योंकि वे उन सुंदर जगहों को देखकर अपने दिल को, अपने मन को तसल्ली देना चाहते हैं, सुकून देना चाहते हैं। वे वहां पर कुछ समय बिताकर उस सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं। और इसलिए आप देखेंगे फुर्सत के पलों में, छुट्टियों के समय इंसान ऐसे ऐसे स्थानों को तलाशता है जहां पर जाकर वो थोड़ा रिलैक्स हो सके, जहां पर जाकर वो सुकून महसूस कर सके, जहां पर उसका दिल आनंद से भर जाए। पहाड़ों पर भागता है, नदी नालों की ओर भागता है, झरनों को देखने जाता है। क्यों? सुकून चाहिए, तसल्ली चाहिए, जिंदगी चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। लेकिन एक विश्वासी के लिए प्रभु की उपस्थिति और प्रभु सबसे बड़ा सुकून है, सबसे बड़ा आनंद है, सबसे बड़ी शांति है। प्रभु की उपस्थिति में जो आनंद मिल सकता है वो और कहीं नहीं है। प्रभु की उपस्थिति में जो सुकून मिल सकता है वो और कहीं नहीं। इसीलिए जब प्रभु यीशु का रूपांतरण उसके शिष्यों के सामने हुआ, वे कहने लगे, प्रभु हमारे लिए यहां पर होना कितना अच्छा है, हम यहां तंबू बना देते हैं, एक मूसा के लिए और एक आपके लिए, हम यहीं रहते हैं। वे क्यों वहां पर रहना चाहते थे? क्योंकि उन्होंने आज के पहले ये सब कभी नहीं देखा था। उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा और वे अचंभित हुए। वे उस महिमा को देखकर गदगद हो गए थे। प्रभु है ही ऐसे। मूसा का उदाहरण लीजिए। मूसा ने अपनी जिंदगी में कितने चिन्ह चमत्कार देखे। उसने लाल समुद्र को दो भागों में बंटता हुआ देखा। उसने मिस्र पर परमेश्वर की विपत्तियों को देखा। उसने चट्टान से पानी निकलता हुआ देखा। अद्भुत चमत्कार जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे बड़े बड़े चमत्कार यहोवा परमेश्वर ने किए। लेकिन जब मूसा प्रभु के करीब और जाने लगा, वो 40 रात 40 दिन परमेश्वर के साथ बिताने लगा। ना तो उसे भूख लगती, ना उसे प्यास लगती। वो पहाड़ पर चढ़ा रहता और परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में रहता। और अंत में मूसा कहता है, प्रभु क्या मैं तुझे देख सकता हूं? मूसा की भूख और बढ़ गई। मूसा को लगा कि जिसकी उपस्थिति में इतना आनंद, इतना सुकून है, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, तो वो देखने में कैसा होगा। इसलिए वो परमेश्वर को कहता है, हे परमेश्वर क्या मैं तुझे देख सकता हूं? परमेश्वर कहते हैं तू मुझे देख नहीं सकता,
क्योंकि तू मुझे देखेगा तो मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू चट्टान में जाकर उस दरार में छिप जाना, मैं तेरे सामने से निकलूंगा। और ऐसा हुआ। मूसा प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना चाहता था, प्रभु को देखना चाहता था। मेरे भाई मेरी बहन, मूसा के लिए प्रभु ही सब कुछ था। वो जिंदगी भी क्या जिंदगी जिसमें प्रभु ना हो, वो दिन भी क्या दिन जिसमें प्रभु ना हो। इसलिए हर क्षण हर पल प्रभु की तलाश में रहे। आइए अपनी आंखें बंद रखें, प्रार्थना में रहें, प्रभु को ढूंढिए इस सुबह के समय, सारे हृदय से, सारे मन से, सारी आत्मा से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से उस प्रभु को ढूंढिए। उन्हें धन्यवाद दें आज के सुंदर दिन के लिए, उनकी सभी आशीषों के लिए, कृपाओं के लिए जो उन्होंने हमारे जिंदगी में उड़ेल दी। हम धन्यवाद दें और प्रभु की उपस्थिति में इस समय आ जाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। We worship you Lord, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, हमारे इतना करीब रहने के लिए, हमारे दिल में बसने के लिए। यीशु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद। जिस दिन में तू ना वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। हाँ प्रभु, जिस दिन में तू ना हो वो दिन नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं। हे प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूं इस सुबह के समय इन सारे लोगों के साथ मिलकर। प्रेमी स्वर्गीय पिता यीशु के नाम में हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी जय जयकार करते हैं। प्रभु तू कितना महान है, मेरी जिंदगी में तेरा स्वागत। धन्यवाद। जिस दिन में तू ना वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जीवन का झरना तू ही है, सत्य की राह तू ही है, जीवन का झरना तू ही है, सत्य की राह तू ही है, रिश्तों का जन्मा तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। जिस दिन में तू ना वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, क्षमताएं मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, कीला मेरा तू ही है। जिस दिन में तू ना वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन
लॉर्ड। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जीवन मेरा तू ही है, आनंद मेरा तू ही है। जीवन मेरा तू ही है, आनंद मेरा तू ही है। मेरा सहारा तू ही है, परमेश्वर मेरा तू ही है। जिस दिन में तू ना वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। ये कितना सच है, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन बेकार है, वो जीवन कुछ भी नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन बेकार है, वो दिन कुछ भी नहीं। परमेश्वर पिता, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। तू कितना महान है, तू कितना दयालु है, तू कितना पवित्र है, तू कितना विशाल है। हम तेरी तारीफ करें तो कैसे करें, तेरा वर्णन करें तो कैसे करें। तू सबसे ऊंचा है, तू सबसे अच्छा है। प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। तू सब कुछ और सब पर राज्य करता है। जमीन तेरी, आसमां तेरा, सब कुछ तूने बनाया। मुझे भी आपने बनाया। पृथ्वी पर जो कुछ है वो आपके द्वारा सृजा गया, बाइबल कहती है। इसलिए हे सृष्टिकर्ता, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी जय जयकार करते हैं। तू सूरज चांद को बनाने वाला है, तू नदियों और पहाड़ों को बनाने वाला है, तू पृथ्वी की रचना करने वाला है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी जय जयकार। तू सेनाओं का प्रभु, तू याकूब, इब्राहिम और इसहाक का परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी जय जयकार, तेरी प्रशंसा, आराधना, आराधना। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो
संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, वो वादे को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मेरे भाई मेरी बहन, उस पर भरोसा रखें। उसने हमसे प्यार किया, हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान किया। बाइबल कहती है, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मर गया। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया। मेरे भाई मेरी बहन, अपनी आंखें बंद रखें और खुदा के उस प्रेम से भरे रहें। वो प्रेम इस समय बह रहा है। वो प्रेम आपकी ओर इस समय बहाया जा रहा है। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसके लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। वो अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर मर गया। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए, पिता से हमें एक करने के लिए यीशु मसीह उस क्रूस पर कुर्बान हुआ। अपनी बंद आंखों से कलवरी के उस नजारे को देखिए। उस क्रूस से बहता हुआ लहू देखिए। यीशु मसीह 3 किलो के सहारे लहूलुहान उस क्रूस पर चढ़ाया हुआ देखिए। जो खून उसके शरीर से बह रहा है, वो पुकार पुकार कर ये कह रहा है, ये है तेरे प्रति ईश्वर का प्रेम। वो तुझसे प्रेम करता है, वो तुझसे मोहब्बत करता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, आप चाहे कोई भी हो, कहीं भी, कैसा भी किया, कुछ भी करके आप बैठे हैं, परमेश्वर का प्रेम आपकी ओर बह रहा है। वो आपको फिर से नया जीवन देना चाहता है। वो आपको माफ करना चाहता है। वो आप पर तरस खाना चाहता है। आप उसके पास लौट कर आ जाओ। बस आप परमेश्वर से कह दो, परमेश्वर मुझसे पाप हुआ, गलती हुई, मुझे माफ कर। और वो आपको माफ करेगा और फिर से आपको अपना लेगा। उड़ाऊ पुत्र को याद कीजिए। वो उड़ाऊ पुत्र जब सुअरों की फलियां खाने लगा, गंदगी में जीने लगा, उसे ख्याल आया, ओ मेरे पिता के घर में कितने ही नौकर हैं जिनको जरूरत से ज्यादा मिलता है। उसने अपने पिता के प्रेम पर भरोसा किया। उसने अपने पिता की दयालुता पर भरोसा किया और वो लौट आया। आज लौट आइए मेरे प्रभु के पास।
लौट आइए अपने पिता के पास, वो आपको बुला रहे हैं। धन्यवाद यीशु, वो प्यार आपकी ओर बह रहा है। परमेश्वर का अनोखा प्यार आपकी ओर बह रहा है मेरे भाई। परमेश्वर का अनोखा प्यार आपको बुला रहा है। परमेश्वर का अनोखा प्यार आपको एक और मौका दे रहा है। हो राहांदा रखा लावा जीप राहां से खेरे। धन्यवाद प्रभु। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। यस, वो प्यार बह रहा है मेरे भाई मेरी बहन। परमेश्वर की दया बह रही है, परमेश्वर की दया बह रही है। रिसीव करें इसी समय, ग्रहण करें। वो बह रहा है, जीवन जल बह रहा है, जीवन की नदियां बह रही हैं, चंगाई बह रही है, शांति बह रही है, आनंद बह रहा है। जिसे चाहिए ग्रहण करो, जिसे चाहिए ग्रहण करो। जो प्यासा है वो ग्रहण कर लो, ग्रहण कर लो, ग्रहण कर लो। सी प्राहान दे देखे रियांदा राबा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। यस, मेरा प्रभु मुक्तिदाता है, मेरा प्रभु उद्धार करता है, मेरा प्रभु शांति देने वाला है, मेरा प्रभु आपको चंगा करने वाला है। अपनी आंखें बंद रखें इस समय, प्रभु के सानिध्य में आ जाइए। इस समय प्रभु के सानिध्य में आइए। कुछ क्षण प्रार्थना में बिताएं। अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। जो भी आपकी परेशानी है उसके लिए इस समय प्रार्थना करें। यह प्रार्थना का समय है। वो दया बह रही है, छुटकारा बह रहा है, उसका प्यार बह रहा है, वो शांति बह रही है। थोड़ी देर प्रार्थना में बिताएं। जो भी आपकी समस्या है, जो आप कहना चाहते हो, जो आप बोलना चाहते हो प्रभु से, चाहे आप किसी भी समस्या से पीड़ित क्यों ना हो, वो चैन देने के लिए उत्तर आया है।
वो सुकून देने के लिए उतर आया। उसका लहू आपकी ओर बह रहा है। वो लहू आपको छुटकारा दे रहा है। वो लहू आपको आजाद कर रहा है। वो लहू आपको शिफा दे रहा है। वो लहू आपको हिम्मत दे रहा है। वो लहू आपके पापों को इसी समय धो रहा है। वो लहू आपकी टीबी के रोग को चंगा कर रहा है। वो लहू आपके जीवन में हर बंधन को तोड़ रहा है। वो लहू इसी समय आपके जीवन और आप परिवार में आपको कवर करके शैतान से सुरक्षा दे रहा है। धन्यवाद। वो बह रहा है। शाबा रखा रिहांदारा बाबा। धन्यवाद, धन्यवाद। हड्डियों में जाजो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। यस, हड्डियों में जाजो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बयां जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बयां जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू करता है पाप क्षमा। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू करता है पाप क्षमा। यस, मैं आपके लिए इस समय प्रार्थना कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रेमी स्वर्गीय पिता, तेरे पुत्र यीशु के लहू के द्वारा और उन कोड़ों के द्वारा जो उसने अपनी पीठ पर हमारे लिए खाए, हम बड़ी विनम्रता से उस वचन को याद करते हैं जहां लिखा है, उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। प्रभु, मैं देखता हूं अनेक लोग, तेरे बच्चे और बच्चियां आज बीमार हैं। टीबी से, कैंसर, पीलिया, एड्स, बवासीर, लकवा, टाइफाइड, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर आदि आदि समस्याओं से ग्रसित हैं। पिता, मैं इस समय इनके लिए चंगाई की घोषणा करता हूं यीशु के नाम में। मेरे भाई, मेरी बहन, इसी समय मैं आपके लिए चंगाई की घोषणा कर रहा हूं। रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ। यीशु के नाम पर अपनी चंगाई को इसी समय ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। यीशु के नाम पर इसी समय चंगे हो जाओ। किसी भी प्रकार की रोग से पीड़ित क्यों ना हो, यीशु के नाम पर इसी समय चंगे हो जाओ। आपका सर्वाइकल ठीक हो जाए, टीबी, कैंसर, पीलिया, एड्स ठीक हो जाए इसी समय। बुखार ठीक हो जाए यीशु के नाम। आपका दर्द इसी समय चला जाए यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। रिहांदा राबा, ज़ीप्रा सेखे रियांदा लाबा, रूहांदा रखा राबा, ज़ीप्रा सोखा राबा राबा। जिनके शरीर में गांठें हैं, गांठें इसी समय खुल जाएं यीशु के नाम में। जिनके कान में समस्या है, आंख में समस्या है, गले में समस्या है, पथरी है, लीवर में समस्या है, हृदय रोग है, यीशु के नाम पर इसी समय अपनी चंगाई को ग्रहण करो। चंगे हो जाओ यीशु के नाम में मैं कहता हूं। जो लोग बेरोजगार हैं प्रभु, उनके लिए नौकरी का प्रबंध करना। नौजवान भाई बहन प्रभु, जो गलत संगति में पड़ गए हैं, वासना में, ड्रग्स में, अनेक प्रकार के नशे करते हैं, शैतान ने उन्हें जकड़ लिया है, यीशु के नाम पर इसी समय उनके लिए छुटकारा मांगता हूं।
छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। जिनके पास घर नहीं है प्रभु रहने के लिए, किराए के मकान में रहते हैं, यीशु के नाम पर प्रभु ऐसे लोगों के लिए घर का प्रबंध करें। जो लोग कर्ज में है प्रभु, कई लोगों के प्रार्थना निवेदन है कि वो कर्ज में, लाखों का कर्ज है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय प्रभु यीशु के नाम पे पिता, इनके कर्ज से इन्हें मुक्ति दिलाइए। इनके सिर पर कोई कर्ज ना रहे, बल्कि ये देने वाले बने। प्रभु इन्हें समृद्ध बना दे और इनकी समृद्धि से दूसरे लोग भी प्रभु समृद्ध हो सके। जो लोग गरीबी में प्रभु, उन्हें गरीबी से इसी समय निकालिए। जिन लोगों के ऊपर प्रभु झूठा मुकदमा कर दिया गया है, बेगुनाह है लेकिन फिर भी फंसाया गया है, यीशु के नाम पर इसी समय प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों का मुकदमा इसी समय कैंसिल हो जाए, रद्द हो जाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हड्डियों में जाजो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बयां जो ना हो, यीशु का खून मांग ले, मांग ले। दर्द बयां जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू देता है हमको शिफा। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू देता है हमको शिफा। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इस समय जितने लोगों ने मुझसे प्रार्थना करने के लिए कहा, व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट्स में, फोन करके प्रभु जितने लोग प्रार्थना करने के लिए कहें, अब्बा पिता तेरे पुत्र यीशु के नाम में इसी समय मैं उनके लिए मांगता हूं, उन्हें चंगाई दे, छुटकारा दे, अभिषेक दे, सामर्थ्य दे। उन पर प्रभु दया हो जाए। उनका जो भी निवेदन है आप जानते हैं, उनके जो भी नाम है आप जानते हैं प्रभु। प्रभु उनमें से एक को इसी समय अपने आत्मा से भर दे। तो चंगाई की तलाश में चंगाई दे, छुटकारा दे प्रभु, दया कर इन पर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। मेरे भाई मेरी बहन जस्ट रिसीव करें, प्रभु आपको दे रहा है, बस स्वीकार करते जाओ इस समय। आप विश्वास करो आप चंगे हो रहे हो, आप विश्वास करो आपका कर्ज जा रहा है, आप विश्वास करो आपका जो खोया है आपके पास वापस आ रहा है। विश्वास की नजरों से देखो कि आपके घर से अगर कोई चला गया है वो वापस आ रहा है। विश्वास की नजर से देखो आपका पिता भाई शराब को छोड़ चुके, नशा छोड़ चुके। विश्वास की नजर से देखो आपने जो गंवाया है, आपने जो खोया है, शैतान ने जो चुराया है, परमेश्वर का आत्मा उसे वापस आपको दे रहा है। हो रहा आपके पापों को क्षमा कर रहा है प्रभु इस समय। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। बहता लहू, बहता लहू, बहता लहू करता है पाप क्षमा।
हड्डियों में जा जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। दर्द बयां जो ना हो, यीशु का खून मांग ले। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु हमें छूने के लिए, धन्यवाद हमें चंगा करने के लिए, धन्यवाद हमें छुटकारा देने के लिए, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, आज के दिन के लिए। वो आज के दिन में जो आशीषें आपने हमारे लिए रखी उनके लिए धन्यवाद। जो आशीर्वाद आपने आज हमें देने हैं, धन्यवाद प्रभु। हम अपनी आशीषों को इसी समय क्लेम करते हैं यीशु के नाम में। आज हम जय में चलेंगे, आज हमें किसी तरह की हार और असफलता ना देखनी पड़ेगी। हम बीमार नहीं होंगे यीशु के नाम में। पिता, सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान हम तुझे देते हैं और प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम में होकर हम मांगते और कहते हैं आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई मेरी बहन। यीशु के खून से अपने आप को कवर करना। जब आप बाहर जाएंगे प्रार्थना में कहना यीशु के खून से मैं अपने आप को कवर करता हूं। जब आपके बच्चे बाहर जाते हैं उनको पवित्र लहू से कवर कीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन में आशीष आए। प्रभु आपको कई प्रकार के संकट से बचाएंगे आज के दिन में, और ना केवल आज के दिन में बल्कि हर रोज प्रभु के लहू को अप्लाई करना अपने ऊपर। आप अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे। वो लहू आज भी बह रहा है आपके लिए, मेरे लिए। प्रेज गॉड। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक इस लिंक को जरूर पहुंचाना, शेयर करना इस वीडियो को अगर आप आशीषित होते हो। रोज सुबह 6 बजे हम लोग इसी तरह से आराधना करते हैं और रविवार को 7 बजे शाम को आराधना होती है। आप जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं मैं आप सबों को आशीष देता हूं यीशु के नाम में, और प्रभु का प्रेम आपके साथ बना रहे। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु मसीह की।